4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके कानों में खबर पड़ चुकी कि 13 उपचुनाव सीटों में 10 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन जीत चुका है, 1 निर्दलीय ने जीता है और 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वहाँ हारना ही था, लेकिन बंगाल में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस बार भी और पिछली बार भी। और हिमाचल के अंदर पहाड़ पे तो 4 सीटें 2 सीटें सब जीत ली थी। और उत्तराखंड के अंदर आ जाइए, उत्तराखंड के अंदर सरकार भी इनकी है। वहाँ पर अगर हार है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक बात है कि दाल में कुछ काला, दाल में काला इन द सेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए। बात यह है कि मैं आपके सामने समीक्षा करने नहीं आया, आप तो ये खबर देख चुके हैं। बात यह है कि 13 सीटों में से 10 सीटें अगर इंडिया गठबंधन जीत जा रहा है और मोदी जी की उस पर्सनैलिटी पर, उस इमेज पर, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एक अकेला सब पर भारी है, क्या उसमें फ़र्क आ रहा है? दूसरी बात, 3 विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में। क्या इस तमाम रिजल्ट का असर, परसेप्शन उन चुनावों पर बनेगा? ये 2 चीज़ों पर थोड़ी सी 2-4-5 मिनट की समीक्षा आपके सामने करने के लिए हाजिर हुआ। आप बने रहिएगा। बात यह है कि दोस्तों के इलेक्शन कोई भी पिछले जैसा अगला नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। हर इलेक्शंस के मापदंड, परसेप्शन, हर इलेक्शन के जो बुनियादी रीजंस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वक्त तक इसके अंदर फ़र्क डाल देता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि इसका असर पूरे भारत में आएगा और एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम, इतनी बसेस लगेंगी, इतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और तमाम ये लोग जो हैं पूरे देश में राम में माहौल बना देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और अयोध्या की सीट भी हार गए, तो वक्त का बड़ा मामला होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम दूसरी पार्टियां जो हैं अगर सत्ता में होती हैं तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्शन के वक्त से पहले, थोड़ा पहले कुछ योजनाएं लागू करती हैं ताकि वोटर्स को याद रहे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी एक परसेप्शन मोदी जी का बना हुआ था कि वो तो भगवान के रूप हैं। इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था, लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता है और लगातार चुनाव जीतते जा भी रहे थे। प्रधानी का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का, जब भी जीता जाता था मोदी जी को ही श्रेय दिया जाता था। हारने पर नड्डा वगैरह को बता दिया जाता है। लेकिन क्या इन उपचुनाव से मोदी जी की उस पर्सनैलिटी में, उस परसेप्शन में कहीं कोई कमी आई है? देखिए, ये तो आप खुद ही ज़मीन पर पता कर लीजिए कि राहुल गांधी बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रहे हैं और मोदी जी का जो इरा है, वो मोदी का जो ओरा है, वो हालांकि धर्म के घोड़े पर बैठकर आए थे, वो नीचे की तरफ आता चला जा रहा है। लोग जब बाज़ार में जाकर के महंगाई को फेस कर रहे हैं, वो भले ही शुरुआत में मुंह से नहीं कह रहे थे, लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर आ गया है तो धीरे धीरे उन्हें महसूस करने लगे वो भी कि खाली मोदी के नाम से देश नहीं चलेगा। और ये इलेक्शंस जो है परसेप्शन के एतबार से दोस्तों, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की जो ईश्वरीय हालात बना दिए थे इनके अन्य भक्तों ने, उसमें इतना तकड़ा डेंट लगा है कि अब खाली मोदी जी के इलेक्शन के नाम से जीता नहीं जाएगा। ये बात आरएसएस भी पहले कह चुका है, ऑर्गेनाइजर के अंदर आया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 जो प्रदेशों के अंदर इलेक्शन है, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर अंदर ये तमाम इलेक्शंस हो जाएंगे, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा के अंदर भी और झारखंड में भी, और रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब बात यह है कि महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि एक तो ज़ख्म ऊपर से कोढ़, तो ऑलरेडी वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। उद्धव ठाकरे की सहानुभूति, उसकी शराफत वाकई इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के सर पे चढ़कर बोल रही है। लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कितनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है, और जो इनके साथी हैं उनको कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है। चाहे अजीत पवार हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, उनके साथ जो है मराठा मानुष जो है बहुत ईजिली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ वहाँ हिंदी पट्टी का तो वोट है, और यही वजह कि एकनाथ शिंदे को कुछ फ़ायदा भी हुआ है, वहाँ कुछ सीटें भी मिल गई हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे कमी महाराष्ट्र के चुनाव में नज़र आएगी। और अब ये एक मैसेज चला गया कि अब ये इनकी पॉलिटिकल जो जर्नी है उसका ढलान है।
ये 12-14 इलेक्शन, ये 10-12 इलेक्शन विधानसभा के मत मानिए आप, अलग अलग वजहें हैं सबके जीतने की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो एक कैंडिडेट जीता है, शायद हिमाचल की बात है, जीवन में यानी कि इतिहास में पहली बार ये हुआ कि वोटिंग के दौरान लंच लिया गया, और लंच से पहले वो बंदा कांग्रेस का आगे चल रहा था, लंच के बाद जो आया है अमला गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, कुछ वोटों से वो बंदा हिमाचल में जीत गया। और दल बदलू, निर्दलीय, इन तमाम लोगों को भी सबक सिखा दिया है जनता ने, बता दिया कि अगर आप दल बदल करके जाएंगे, आपको चुनेंगे, निर्दलीय चुनेंगे या जैसे भी, आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बात यह है कि वो परसेप्शन पर वाकई बहुत बड़ा आघात लगा है, और उस आघात की वजह से इन तीनों प्रदेशों में, हरियाणा के अंदर तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत बुरे हैं। कांग्रेस के अंदर वहाँ आपस में बताया जाता है, चूँकि नेता बहुत सारे हैं, वहाँ आपस में खींचतान हो सकती है, लेकिन एक लगता यूँ है कि वहाँ फुल बहुमत की कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। नाराज़गी इतनी ज़्यादा है, हालांकि इस बार लोकसभा में उम्मीद ये थी कि 8 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस जीतेगी, बहरहाल 5 ही जीत पाई, लेकिन पिछली बार तो 10 सीटें, 10 की 10 जो है हरियाणा ने जीत रखी थी, भारतीय जनता पार्टी ने। तो दोस्तों बात यह है कि हरियाणा के अंदर हालात बहुत नाजुक हैं, नाराज़गी है, और इससे एक परसेप्शन ये जुड़ जाएगा कि नहीं, मोदी जी का नाम काफ़ी नहीं है, उनके बातें सिर्फ जुमले हैं, उनका खाली कह देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए खाली काम बना देना नहीं है, कुछ करना पड़ता है, खाली बोलना नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया, परसों एक रिपोर्ट आई, पिछले 20 सालों में बैंकों का रिकॉर्ड ये रहा है दोस्तों कि बैंक के अंदर पैसा कम जमा हुआ है, लोन के प्रति निकला ज़्यादा है। पिछले 20 साल में सबसे 80% से ज़्यादा उसकी जो है प्रतिशत हो गया है कि निकलने की दर ज़्यादा है, और जमा होने की, डिपॉजिट होने की दर बहुत कम है। बहुत गलत सूचक है ये। अब ये बातें आपको बताई नहीं जाती हैं, आपको तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस विधानसभा की इस 10 सीटों की हार ने, इंडिया गठबंधन ऐसा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसके पास ना संसाधन है, ना बहुत ही एक मिनिमम कह सकते हैं ना, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद ये जनता का जो है ना गुस्सा है जो मोदी जी के कैंडिडेट्स पर पड़ रहा है। बंगाल के अंदर तो तीनों कैंडिडेट ही हार गए भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछली बार जीते थे। इसी एपिसोड में जोड़ देता हूं आपको कि बंगाल के अंदर अच्छा सूचक नहीं है, 30% मुस्लिम हैं, तो लगभग 22-23% वहाँ दलित भी है, और ये तीनों सीटें रिजर्व सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी ने हारी हैं। आप अगर हिमाचल में आएंगे तो हिमाचल के अंदर 2 सीटें जीत चुकी है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। बद्रीनाथ हार गए, आप बराबर ये जिक्र सुन रहे हैं, मैं इसको नहीं सुनाने आया, मैं तो बताने ये आया हूं कि ये तीनों विधानसभाओं के चुनाव जा रहे हैं, इसके लिए खतरे की घंटी नहीं है, खतरा बिल्कुल बन चुका है। और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर तो वैसे भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।